हेलो साइंटिस्ट। तो देखिए आगे एक्सरसाइज 10.1 का 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो साइंटिस्ट 8th क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड करिए अच्छे से। इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विच पास थ्रू 2 पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस विच आर एट डिस्टेंस 4 यूनिट फ्रॉम द ओरिजिन। तो साइंटिस्ट इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझिए तभी इसको सोल्व कर पाएंगे। इसने बोला है कोई एक सर्कल है जो कि एक्स एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट से पास होता है, ठीक है ना। कोई एक सर्कल एक्स एक्सिस के ऊपर से 2 पॉइंट से पास होता है और उन दोनों पॉइंट्स की ओरिजिन से जो डिस्टेंस है वो 4 यूनिट दे रखी है और उस सर्कल की जो रेडियस है वो 5 यूनिट है। तो अपने को उस सर्कल की इक्वेशंस निकालनी है। तो सबसे पहले तो साइंटिस्ट जो इसने गिवन कंडीशन दे रखी है उसके अकॉर्डिंग हम डायग्राम बनाते हैं कि अपने को इसने क्या कंडीशन दे रखी है। तो इसने बोला है साइंटिस्ट एक्स एक्सिस के ऊपर 2 पॉइंट से कोई सर्कल पास होता है। तो सबसे पहले तो ये देखिए अपने पास कोई एक सर्कल है, ठीक है साइंटिस्ट। ये जो सर्कल है ना ये एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट से पास होता है और उन दोनों पॉइंट्स की ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस है 4 यूनिट। तो कहने का मतलब ये है कि साइंटिस्ट अपने पास इसको हम बोल सकते हैं एक्स एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, ठीक है ना। और ये आपको पता है इसे वाई एक्सिस होती है, ये आपकी वाई एक्सिस है। तो साइंटिस्ट ये देखिए सर्कल जो है ये एक्स एक्सिस के 2 पॉइंट से पास होता है। एक पॉइंट तो आपका ये हो गया, इसको मान लेते हैं पी पॉइंट है, और एक पॉइंट आपका ये हो गया, इसको मान लेते हैं क्यू पॉइंट है, ठीक है ना। और ये जो इसका साइंटिस्ट इसका जो सेंटर होगा, सर्कल का जो सेंटर होगा वो सेंटर साइंटिस्ट मान लेते हैं यहाँ पे है वाई के ऊपर, ठीक है ना। साइंटिस्ट यहाँ पे एक बात नोट करना, इसने ऐसा दिया हुआ नहीं है कि जो सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर, ऐसा इसने नहीं बोला है। ये हमने खुद मानना है क्योंकि इसने अपने को ये बोल रखा है कि जो सर्कल है वो एक्स एक्सिस के दोनों पॉइंट से पास होता है और ये दोनों पॉइंट्स ओरिजिन से इक्वल डिस्टेंस के ऊपर है 4 यूनिट। ओरिजिन से ये पॉइंट भी 4 यूनिट डिस्टेंस पे है और ओरिजिन से ये पॉइंट भी 4 यूनिट डिस्टेंस पे है, ठीक है ना। इसका मतलब दोनों पॉइंट की जो वैल्यू है, दोनों पॉइंट की डिस्टेंस है ओरिजिन से वो सेम है। इसका मतलब ये जो वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस इस सर्कल के बिल्कुल बीचों बीच से पास होएगी, ठीक है ना। ऐसा आपको मानना पड़ेगा। तो हम बोल सकते हैं कि इसका जो सेंटर है वो इसके वाई एक्सिस पे लाई करेगा। अगर साइंटिस्ट इस सर्कल का सेंटर वाई एक्सिस के ऊपर लाई करता है तो इस सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, ये जो पॉइंट है ये एक्स एक्सिस के अंदर तो साइंटिस्ट 0 है, इसका मतलब इसका एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 हो जाएगा, लेकिन इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, सेंटर का जो वाई कोऑर्डिनेट है उसको हम के मानेंगे क्योंकि आपको पता है सर्कल के जो सेंटर होते हैं उसको हम एच और के मानते हैं। एच की वैल्यू तो इसके अंदर 0 आ गई क्योंकि एक्स एक्सिस के अंदर तो 0 है और वाई एक्सिस के अंदर ये के पॉइंट मान लेते हैं, ठीक है ना। और इसने ये बोला है कि इसकी जो रेडियस है, ठीक है, रेडियस 5 यूनिट दे रखी है। ये भी तो साइंटिस्ट इसकी रेडियस है, आपको पता है ओरिजिन इस सर्कल के सेंटर से हम किसी भी पॉइंट को मीट करते हैं तो उसकी रेडियस के इक्वल ही होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब अपने को इस सर्कल की इक्वेशंस निकालनी है। तो साइंटिस्ट इसका सॉल्यूशन देखिए। साइंटिस्ट ये जो इसका सेंटर है सी, तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम इसके अंदर देखिए आपको पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल्स की इक्वेशन निकालने के लिए अपने पास कम से कम 2 कंडीशन होनी चाहिए। एक तो अपने पास उसकी रेडियस होनी चाहिए, रेडियस आपको पता है 5 यूनिट है, और एक अपने पास इसके सेंटर के कोऑर्डिनेट होना चाहिए। सेंटर के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट अपने पास 0 और के है। तो साइंटिस्ट के की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले साइंटिस्ट हम डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे सी से लेके क्यू तक। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला फॉर सी क्यू जो लाइन है इसकी डिस्टेंस आपको पता है 5 दे रखी है, लेकिन इस डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग अपने पास सबसे पहले तो ये देखिए जो क्यू के कोऑर्डिनेट क्या है, क्यू के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे साइंटिस्ट -4 और 0, क्योंकि इसने बोला ना ओरिजिन से 4 यूनिट डिस्टेंस पे है। साइंटिस्ट 4 यूनिट डिस्टेंस तो मेजरमेंट है इसका, लेकिन एक्स एक्सिस के ऊपर देखें तो ये जो पॉइंट है वो -4 हो जाएगा और ये जो पॉइंट है वो +4 हो जाएगा, +4 और 0, ठीक है ना। तो इसके अंदर डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे साइंटिस्ट अपने पास क्या हो जाएगा 0 - -4 यानी कि 0 - +4 इसका स्क्वायर प्लस के -0 का स्क्वायर
इज इक्वल टू रेडियस का स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर 25। ठीक है। और अब साइंटिस्ट डिस्टेंस फॉर्मूला हम करेंगे। नाउ फॉर सी पी के लिए डिस्टेंस फॉर्मूला यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये भी साइंटिस्ट इसकी रेडियस 5 दे रखी है तो 5 का स्क्वायर 25। साइंटिस्ट आपको पता है रेडियस तो रेडियस होती है, सर्कल के सेंटर से हम किसी भी पॉइंट को मीट करते हैं तो इक्वल आती है। ये भी 5 है, ये भी 5 है, यानी कि ये दोनों डिस्टेंस है वो सेम है, दोनों डिस्टेंस सेम है तो इन दोनों को इक्वल रखेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दोनों डिस्टेंस सेम है तो इस डिस्टेंस को और इस डिस्टेंस को दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा। साइंटिस्ट ये देखिए, सबसे पहले तो यहाँ पे क्या है, 0 प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, प्लस k स्क्वायर। ठीक है, इसको इसके इक्वल रखेंगे, ये क्या हो जाएगा, 0 माइनस 4 करेंगे माइनस 4 का स्क्वायर करेंगे वो भी 16 आएगा। ठीक है ना, प्लस k माइनस 0 का स्क्वायर साइंटिस्ट k स्क्वायर। ये दोनों रिजल्ट सेम हो जाएंगे किसके, 25 के। ठीक है ना, ये देखिए ये दोनों रिजल्ट साइंटिस्ट सेम है तो दोनों में से किसी से भी सोल्व कर सकते हैं। 16 प्लस k स्क्वायर इज इक्वल टू 25 है तो यहाँ से k स्क्वायर इज इक्वल टू अपने पास हो जाएगा 25 माइनस 16, 25 माइनस 16 करेंगे 9 हो जाएगा। k स्क्वायर की वैल्यू 9 है तो इसके अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं k की वैल्यू अपने पास हो जाएगी प्लस माइनस 3। साइंटिस्ट ठीक है, अपने पास जो k है उसकी वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3, यानी कि ये जो k है इसकी दो वैल्यू हो जाएगी प्लस माइनस 3, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट है वो 0 और 3 और 0 माइनस 3 हो जाएंगे। ठीक है, अब अपने पास साइंटिस्ट इसकी रेडियस आ गई। ठीक है, रेडियस आ गई और सेंटर के कोऑर्डिनेट आ गई तो इन दोनों का यूज करके कंप्लीट सर्कल की इक्वेशंस फाइंड करते हैं। तो साइंटिस्ट आपको पता है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है x माइनस एच का स्क्वायर, x माइनस एच की वैल्यू साइंटिस्ट 0 दे रखी है सेंटर के कोऑर्डिनेट, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर 25। तो साइंटिस्ट सबसे पहले हम देखिए इसके अंदर दो केस करेंगे। एक तो हम पॉजिटिव केस लेंगे जब अपने पास यहाँ पे k की वैल्यू प्लस 3 लेंगे। ठीक है, 4 0 और प्लस 3, जब अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट हम 0 और 3 लेंगे उस टाइम पे ये केस बनेगा, और जब हम सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 और माइनस 3 लेंगे तब अपने पास कौन सा केस बनेगा वो यहाँ देखेंगे। तो साइंटिस्ट अपने पास इसकी इक्वेशन हो जाएगी, x माइनस 0 करेंगे x का स्क्वायर x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस y माइनस 3 का स्क्वायर हो जाएगा y स्क्वायर, प्लस 3 का स्क्वायर 9 माइनस 6y हो जाएगा। ये 25 इस तरफ लेके आएंगे, ये माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6y, 9 माइनस 25 करेंगे माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो एक तो अपने पास आर्टिस्ट ये इक्वेशन आ जाएगी, और एक जब हम सेंटर के कोऑर्डिनेट 0 और माइनस 3 लेंगे उस टाइम पे अपने पास कौन सी इक्वेशन आएगी, x माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y माइनस 3 माइनस प्लस 3 हो जाएगा स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर, यानी कि रेडियस का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा। तो अपने पास आर्टिस्ट x स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे y स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, इसको इस तरफ लेके आएंगे माइनस 25 हो जाएगा इज इक्वल टू 0। तो अपने पास इक्वेशन बनेगी साइंटिस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y, 9 माइनस 25 करेंगे माइनस 16 इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट अपने पास ये देखिए दो इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, एक तो ये बनेगी और एक ये बनेगी, दोनों को इकट्ठी भी लिख सकते हैं। दोनों को इकट्ठा कैसे लिखेंगे, अपने पास जो इसकी इक्वेशन बनेगी वो ऐसे बनेगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 6y प्लस का भी है और माइनस का भी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं प्लस माइनस 6y, और ये माइनस 16 तो माइनस का ही है। ठीक है साइंटिस्ट, अपने पास ये दोनों इक्वेशन बन जाएगी।
साइंटिस्ट अपने 8th क्वेश्चन। तो साइंटिस्ट आगे इसका 9th क्वेश्चन करेंगे। 9th क्वेश्चन की स्टेटमेंट में देखिए साइंटिस्ट इसने क्या बोल रखा है। जो 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, इसने बोला फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल दैट पास थ्रू द पॉइंट्स। साइंटिस्ट इसने अपने को 3 टाइप्स के डिफरेंट पॉइंट दे रखे हैं। इन तीनों पॉइंट से कोई सर्कल पास होता है तो उस सर्कल की इक्वेशन कैसे निकालेंगे। देखिए साइंटिस्ट अकॉर्डिंग टू गिवन सिचुएशन के अकॉर्डिंग मान लेते हैं अपने पास एक सर्कल है, ठीक है। ये एक सर्कल दे रखा है और इस सर्कल के ऊपर साइंटिस्ट अपने को 3 पॉइंट्स दे रखे हैं। तीनों पॉइंट्स के जो कोऑर्डिनेट है, मान लेते हैं ये पॉइंट अपना P है, ये Q पॉइंट हो जाएगा और ये R पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। P Q R ये तीनों पॉइंट्स किसी सर्कल के हैं और इन तीनों के कोऑर्डिनेट अपने को दे रखे हैं 1 0 -1 और 0 और 0 और 1, ठीक है। ये तीनों कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। तो अपने को क्या करना है कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करनी है। तो साइंटिस्ट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, थोड़ा सा सोचने की ज़रूरत है इसके अंदर। देखिए कैसे इसको सोल्व करेंगे। साइंटिस्ट आप एक बात बताइए कि जो सर्कल की जो जनरल इक्वेशन होती है वो क्या होती है। लेट जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। साइंटिस्ट जो सर्कल की जनरल इक्वेशन होती है वो आपको पता है x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 ये होती है, ठीक है। अगर अपने पास ये देखिए x² + y² प्लस x का कोफिशिएंट कुछ ना कुछ आता है, प्लस के अंदर y का कोफिशिएंट आता है कुछ ना कुछ, और प्लस के अंदर कुछ c कांस्टेंट वैल्यू आती है। अगर अपने को इसके अंदर g की वैल्यू पता चल जाए, f की वैल्यू पता चल जाए और c की वैल्यू पता चल जाए, g, f और c इन तीनों वेरिएबल्स की अगर अपने को पता वैल्यू चल जाए तो हम इसके अंदर वैल्यू पुट करके डायरेक्ट इक्वेशन निकाल सकते हैं। अपना मेन मोटिव क्या है, अपने को यहाँ पे g, f और c की वैल्यू पता करनी है, बस यही अपना मेन मोटिव है ना। तो इसको देखिए कैसे सोल्व करेंगे। अब साइंटिस्ट ये जो तीनों पॉइंट दे रखे हैं P Q R ये तीनों पॉइंट है तो इसी सर्कल के, इस सर्कल की इक्वेशन ये है। इसका मतलब ये जो P पॉइंट है या फिर Q या फिर R ये तीनों पॉइंट्स है, अगर हम तीनों पॉइंट्स की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए ना, क्योंकि इस सर्कल की इक्वेशन ये है और इसके अंदर x और y की वैल्यू जब हम ये पुट करेंगे अलग अलग फॉर्म में तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करनी चाहिए। तो देखते हैं साइंटिस्ट 4P के लिए चेक करते हैं सबसे पहले। तो 4 पॉइंट P पॉइंट के लिए चेक करते हैं। P पॉइंट के लिए चेक करेंगे साइंटिस्ट, कहने का मतलब ये है कि जो P पॉइंट है वो x की वैल्यू यहाँ पे 1 है, y की वैल्यू 0 है। तो इसके अंदर इक्वेशन के अंदर साइंटिस्ट x और y की वैल्यू पुट करते हैं। x की वैल्यू 1 हो जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट करेंगे इस इक्वेशन के अंदर तो अपने पास क्या इक्वेशन बनेगी, 1 का स्क्वायर 1 प्लस y² y की वैल्यू 0 पुट करेंगे ना, 0 को स्क्वायर करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस 2gx x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2g हो जाएगा ये 2g, प्लस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे, y की वैल्यू साइंटिस्ट यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा, प्लस c = 0। अपने पास साइंटिस्ट एक इक्वेशन आ जाएगी 2g + c + 1 = 0, ठीक है। आपको यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखना है, कन्फ्यूज मत होना। अपने पास साइंटिस्ट एक तो ये इक्वेशन आ जाएगी 2g + 1 c 2g + c + 1 = 0। साइंटिस्ट यहाँ से c कांस्टेंट की वैल्यू एक बार निकाल लीजिए आप, एक बार यहाँ से c की वैल्यू निकालते हैं हम तो अपने पास क्या हो जाएगा, c कांस्टेंट की वैल्यू अपने पास हो जाएगी -2g -1, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे इसको नोट कर लेना, अपने पास c की वैल्यू आ जाएगी ये, इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब साइंटिस्ट हम Q पॉइंट के लिए चेक करते हैं। 4 पॉइंट Q पॉइंट के लिए चेक करते हैं। Q के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 और 1, 0 और 1, यानी कि इस इक्वेशन के अंदर हम यहाँ पे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपने पास कौन सी इक्वेशन बनेगी, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये इसी इक्वेशन का पॉइंट है तो इसको सेटिस्फाई करना चाहिए, ठीक है ना। x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 1 है, आपको ध्यान रखना है। x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो 0 का स्क्वायर 0, प्लस y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस 2gx x की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस के अंदर y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो अपने पास 2f हो जाएगा ये 1 प्लस
2f प्लस सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से देखिए 2f प्लस सी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। अब साइंटिस्ट हम चेक करते हैं, आर पॉइंट के लिए चेक करेंगे। आर पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो क्या हो जाएगा 4 पॉइंट आर के कोऑर्डिनेट साइंटिस्ट अपने को -1 और 0 दे रखे हैं। कहने का मतलब है कि इस इक्वेशन के अंदर जब हम x की वैल्यू -1 और y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो अपने पास कौन सी इक्वेशन बनेगी। देखिए साइंटिस्ट, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 का स्क्वायर करेंगे 1, प्लस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, प्लस 2g x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये -2g हो जाएगा, -2g, प्लस y की वैल्यू 0 पुट करेंगे 0 हो जाएगा, प्लस c इज इक्वल टू 0, प्लस c इज इक्वल टू 0। अपने पास क्या इक्वेशन निकल के आएगी साइंटिस्ट 1 - 2g प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो साइंटिस्ट इसको अपने पास यहाँ से देखिए -2g प्लस सी इज इक्वल टू -1 हो जाएगा। ठीक है, और इसको हम नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर थर्ड। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ से देखिए 3 इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो साइंटिस्ट इसके अंदर ऐसा करते हैं, जो सी की वैल्यू साइंटिस्ट, सी की वैल्यू किस फॉर्म में है, सी की वैल्यू साइंटिस्ट जी की फॉर्म में है। ये देखिए कंप्लीट वैल्यू के अंदर जी है ना, तो इसके अंदर देखिए साइंटिस्ट अगर हम सी की वैल्यू इसके अंदर पुट करेंगे तो 2f प्लस जी, यानी कि इसके अंदर 2 वेरिएबल क्रिएट हो जाएंगे। ऐसा हम नहीं कर सकते। इसके अंदर देखिए अगर हम सी की वैल्यू इसके अंदर पुट करते हैं तो अपने पास कंप्लीट रिजल्ट जी की फॉर्म में आ जाएगा और जी की अपने पास एक वैल्यू निकल के आ जाएगी। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो सी की वैल्यू आई है वो थर्ड इक्वेशन के अंदर पुट कर देते हैं। क्या करेंगे साइंटिस्ट, वैल्यू ऑफ सी इज इक्वल टू -2g - 1 फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जो सी की वैल्यू आई है वो हम इक्वेशन नंबर थर्ड के अंदर पुट करेंगे। ठीक है, पुट इन इक्वेशन नंबर थर्ड। थर्ड इक्वेशन के अंदर सी की वैल्यू पुट करेंगे साइंटिस्ट। थर्ड इक्वेशन क्या है -2g प्लस सी की वैल्यू क्या है अपने पास -2g - 1, तो -2g - 1 यहाँ पे सी की वैल्यू पुट कर दी इज इक्वल टू -1। तो इसको सोल्व करते हैं साइंटिस्ट, -2g हो जाएगा -4g -1 इस तरफ लेके आएंगे इसको, ये +1 हो जाएगा। ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो साइंटिस्ट +1 -1 ये कैंसिल हो जाएगा, -4g इज इक्वल टू 0 है, तो इसके अकॉर्डिंग अपने पास देखिए g की वैल्यू आ जाएगी 0। ठीक है, g की वैल्यू 0 आ जाएगी। अब साइंटिस्ट ये जो g की वैल्यू अपनी है, अब साइंटिस्ट ये जो g की वैल्यू है ये इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे दोबारा से। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर देंगे, वैल्यू ऑफ g इज इक्वल टू 0 पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्योंकि साइंटिस्ट हमने यहाँ पे क्या किया है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर थर्ड, फर्स्ट और थर्ड इन दोनों इक्वेशन से एक बार सोल्व किया है हमने। इन दोनों इक्वेशन से सोल्व करके g और c की वैल्यू फाइंड की है ना। ये देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट भी g और c की फॉर्म में है और इक्वेशन नंबर थर्ड भी g और c की फॉर्म में है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हम यहाँ पे g और c की वैल्यू फाइंड करेंगे। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट इक्वेशन अपनी c इज इक्वल टू -2g - 1 है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है, c इज इक्वल टू -2g - 1, g की वैल्यू 0 पुट करेंगे, c की वैल्यू देखिए -2g, g की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा, -1, c की वैल्यू -1 हो जाएगी। साइंटिस्ट c की वैल्यू -1, g की वैल्यू 0। अब अपने पास साइंटिस्ट इक्वेशन नंबर सेकंड रह गई। सेकंड इक्वेशन को सोल्व करेंगे तो अपने पास यहाँ पे f की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो साइंटिस्ट ये देखिए c की वैल्यू अपने पास -1 आई है, वैल्यू ऑफ c इज इक्वल टू -1 पुट इन इक्वेशन नंबर सेकंड। c की वैल्यू -1 है
वो हम सेकेंड इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे। सेकेंड इक्वेशन अपनी क्या है, 2f प्लस सी इज इक्वल टू -1। सेकेंड इक्वेशन साइंटिस्ट, 2f प्लस सी इज इक्वल टू -1। 2f प्लस सी की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 इज इक्वल टू -1। -1 से -1 दोनों तरफ कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से हम f की वैल्यू निकालेंगे तो 0 आएगी। ठीक है, f की वैल्यू यहाँ से 0 हो जाएगी। साइंटिस्ट अपने पास देखिए, g की वैल्यू 0 है, f की वैल्यू 0 और c की वैल्यू -1 आई है। ठीक है, g और f की वैल्यू 0 0 है और c की वैल्यू -1 है। तो अपने को यही तो चाहिए था, अपने को क्या करना था, g और f और c की वैल्यू निकालनी थी। तो हमने यहाँ पे g f c की वैल्यू निकाल ली, तीनों वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे तो अपने पास इक्वेशन क्या बन जाएगी। अपने पास साइंटिस्ट यहाँ यहीं पे लिख देते हैं हम, अपने पास इक्वेशन क्या बनेगी, यहाँ पे लिखेंगे हेंस द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जो रिक्वायर्ड इक्वेशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, x² प्लस वाई स्क्वायर, x² प्लस वाई स्क्वायर, g की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा, प्लस f की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कंप्लीट रिजल्ट 0 हो जाएगा, प्लस c की वैल्यू -1 है तो -1 इज इक्वल टू 0। तो अपने पास साइंटिस्ट इक्वेशन आ जाएगी सर्कल की, x² प्लस वाई स्क्वायर -1 इज इक्वल टू 0। ठीक है, और साइंटिस्ट इसी प्रकार देखिए 9th क्वेश्चन का आगे सेकंड पार्ट करेंगे। ये अपना यहाँ पे 9th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। साइंटिस्ट 9th क्वेश्चन का जो सेकंड पार्ट है वो भी बिल्कुल एज इट इज है। इसके अंदर अपने को सर्कल की इक्वेशंस निकालनी है जो कि इन तीनों पॉइंट से पास होता है, और इसके अंदर अपने को सेंटर और रेडियस भी निकालने हैं सर्कल के। साइंटिस्ट बिल्कुल इजी है, आपको इसके अंदर करवाने की जरूरत भी नहीं है। यही सेम सिचुएशन दे रखी है, सर्कल के ऊपर तीनों पॉइंट्स दे रखे हैं, इन तीनों पॉइंट्स का यूज करके जैसे हम इसका फर्स्ट पार्ट किया था उसी प्रकार इसका सेकंड पार्ट करेंगे। और अपने पास जो लास्ट के अंदर इक्वेशन आएगी, साइंटिस्ट आपको पता है अपनी जो इसके अंदर इक्वेशन क्या निकल के आएगी, x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c की फॉर्म में इक्वेशन आएगी। उसके अंदर x और y का जो कोफिशिएंट होंगे उसका नेगेटिव हाफ करेंगे तो अपने पास सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएंगे। आपको पता है सेंटर ऑफ सर्कल क्या होते हैं, ठीक है, सेंटर ऑफ सर्कल आ जाएंगे, x और y का कोफिशिएंट का नेगेटिव हाफ करेंगे। और रेडियस भी निकालनी आपको आती है, मैं आपको थोड़ा सा यहीं पे बता देता हूँ। मान लेते हैं कि साइंटिस्ट अपने पास जो 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट करेंगे, सेकंड पार्ट के अंदर अपने पास जो इक्वेशन निकल के आएगी ना, इक्वेशन अपने पास आएगी x² प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व करेंगे तो अपने पास इस फॉर्म में कुछ ना कुछ इक्वेशन आएगी। इसके अंदर x और y के जो कोफिशिएंट है इसका नेगेटिव हाफ करेंगे तो अपने पास सेंटर के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे। बिल्कुल ठीक है, यानी कि सेंटर के कोऑर्डिनेट अपने पास हो जाएंगे -g और -f। आपको पता है सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं। और रेडियस आपको अगर निकालनी पड़ जाए तो वो अपने पास हो जाएगी √g² प्लस f² माइनस c। ठीक है, ये इसकी रेडियस हो जाएगी। ये साइंटिस्ट अपना यहाँ पे 9th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट इस प्रकार से हो जाएगा। बिल्कुल इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जैसे हमने इसका फर्स्ट पार्ट किया था उसी प्रकार इसकी इक्वेशन हमें फाइंड करनी है।